अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफ़ान ख़ान का इंतकाल क्या हुआ है, फ़तवेबाज़ों की दुकानें खुल गई हैं। बहुत सारे लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब इरफ़ान ख़ान का इंतकाल रमज़ान में हुआ है इसलिए वो जन्नत में जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब वो जहन्नमी था, गुनहगार था। और बहुत सारे फ़तवेबाज़ तो ये तक कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो काफिर था, वो मुसलमान था ही नहीं, तो जन्नत में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इस टाइप की क्लिप मैं रोज़ाना देख रहा हूँ। फ़तवेबाज़ों की दुकानें खुली हुई हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता, ज़रा गौर कीजिए मेरी बात पर, मेरे ये समझ में नहीं आता कि यार इरफ़ान ख़ान अपनी कब्र में गया है, हमें अपनी कब्र में जाना है। इरफ़ान ख़ान को अपनी कब्र में सवालों के जवाब देना है, हमें अपनी कब्र में सवालों के जवाब देना है। इरफ़ान ख़ान के आमाल अच्छे थे या बुरे थे, ये उससे सवाल उसके आमाल के बारे में होगा, हमसे तो नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कब्र में मेरे बारे में पूछा जाएगा, कब्र में मुझसे सवाल जवाब होंगे। आखिरत में मैंने क्या अमाल की, मेरे बारे में मुझसे पूछा जाएगा। मेरे अब्बा ने क्या किया, मेरे भाइयों ने क्या किया, मेरे पड़ोसी ने क्या किया, मैं उसके बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। हर शख्स अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आज के टाइम में हम लोगों को अपनी फ़िक्र नहीं है, दूसरे की फ़िक्र ज़्यादा है। हमें अपने अमाल की फ़िक्र नहीं है, दूसरे के अमाल की फ़िक्र ज़्यादा लगी हुई है कि साहब नहीं वो जहन्नमी है, वो दोज़खी है। अपने बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शख्स पर फतवे दागने का काम बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग कर देते हैं। फ़ौरन फ़ैसला ले लेते हैं कि नहीं साहब वो जन्नती है, वो जहन्नमी है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक छोटी सी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये बताइए, कोई भी दुनिया के अंदर मरता है, हमारी आखिरत का उससे क्या ताल्लुक़ है? हम अपनी कब्र में जाएंगे, याद रखिएगा, हम अपनी कब्र में जाएंगे और कब्र में हमसे सवाल होगा। आखिरत में हमसे हमारे बारे में सवाल होगा, हमारे अमाल के बारे में सवाल होगा। जन्नत और जहन्नम की ठेकेदारी लेने वाले हम कौन होते हैं? मैं देख रहा था बहुत सारी के लिए बाज़ लोग कह रहे थे नहीं वो तो काफिर था, वो काफिर था। हम कौन है यार जन्नत और जहन्नम की ठेकेदारी लेने वाले? वो ज़ाहिरी तौर पर ईमान वाला था, इसीलिए हम तो यही कहेंगे हो सकता है कि उसने मरने से पहले तौबा कर ली हो अल्लाह से, क्योंकि मरने के वक्त कितना ही बड़ा गुनहगार हो उसे अल्लाह याद आ ही जाता है, वो तौबा कर ही लेता है। अब रही ये बात कि वो जन्नती था या जहन्नमी था, तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वो जन्नत में गया या दोज़ख में गया। हम अपनी बारे में फ़िक्र करें, हम अपनी आखिरत बनाने में फ़िक्र करें कि हमारा क्या होगा। अरे भाई वो बचे या ना बचे, हमें इससे क्या मतलब, हमारा क्या होगा आखिरत में, इसकी फ़िक्र करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब कोई ईमान वाला इस दुनिया से चला जाए तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, उसके बहुत सारे ऐब हों, लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके ऐबों पर पर्दा डाल दो, उसके ऐबों को उछालो मत। लेकिन हमारा मामला बहुत उल्टा है कि हम ऐबों को उछालते हैं। कोई दुनिया से अगर चला जाए और वो ऐब थे उसके अंदर बहुत सारे, तो हम उसके ऐबों को उछालते हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि ये जन्नत और जहन्नम की ठेकेदारी लेना हम लोग बंद कर दें। हम लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अपने आमाल की फ़िक्र करें। हम लोग अपनी कब्र में जाएंगे, सामने वाला अपनी कब्र में जाएगा, वो अपनी कब्र में जाएगा, ये अपनी कब्र में जाएगा, और सब लोगों को अपनी कब्र में जाने के बाद अपने बारे में खुद अपने सवालों के जवाब देने। आखिरत में हम लोग हमसे पूछा जाएगा हमारे बारे में कि हमने क्या किया था, दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, वो उससे पूछा जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि फ़तवेबाज़ी की खुदा के लिए आदत छोड़ दें। हम इरफ़ान ख़ान क्या था क्या नहीं था, खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह बेहतर जाने वो क्या था। रही ये बात कि रमज़ान में इंतकाल होता है तो वो जन्नत में जाता है, कब्र का अज़ाब उससे कम हो जाता है, तो देखिए ये इजाफ़ी फ़जीलतें हैं। यानी अगर कोई शख्स मुसलमान है, तौहीद परस्त है और उसके अमाल बहुत अच्छे हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करने वाला है, तो फिर ये इजाफ़ी फ़जीलतें हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह उसको ये इजाफ़ी फ़जीलत अता फ़रमा दे। मिसाल के तौर पे 100 नंबर का पेपर है और 5 सवाल में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 90 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं राइटिंग के, है ना। इसी टाइप से किस टाइप से आपने सवालों का आंसर दिया है, 10 नंबर एक्स्ट्रा जो होते हैं। इसी टाइप से ये जो फ़जीलतें हैं कि रमज़ान में किसी के इंतकाल हो जाने पर कब्र का अज़ाब हल्का हो जाता है, और जुमे के दिन किसी का इंतकाल हो तो कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है, ये सब इजाफ़ी फ़जीलतें हैं, ये सब इजाफ़ी फ़जीलतें होती है। इसीलिए अल्लाह की मर्ज़ी है ये इजाफ़ी फ़जीलत अल्लाह किसको अता फ़रमा दे। लेकिन बहरहाल
जब किसी का इंतकाल हो जाए तो हम जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला ना करें, हम लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करें कि आज वो चला गया, कल हमारा नंबर है, हमारा क्या होगा। इसीलिए किसी के भी इंतकाल पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करना छोड़ दें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।